हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम लोग जो है सीटेट जो है पेपर 2 एसएसटी या क्वेश्चन को डेली करते हैं। आज आपका ये वीडियो नंबर 10th है। हम लोग ने 9 वीडियो को पहले कर चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। मलिक बया का मकबरा, बेगू नजाम मस्जिद, तिलहाड़ा मस्जिद और मनेर स्थित मकबरा। ठीक है, तो इनमें जो आपका है मनेर स्थित मकबरा, ये मकबरा पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पर मनेर नामक स्थान पर बनाया गया है। ठीक है, ये मकबरा जो है आपका मुसलमानों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण मकबरा के रूप में बनाया गया था। ठीक है, और ये जो मकबरा आपका है ये शेख याही, यानी कि नाम था उनका शेख याही मनेरी। ठीक है, शेख याही मनेरी इन्हीं का मकबरा है। ठीक है, फिर आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें बोला गया है, क्वेश्चन बोल रहा है, विधवा विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है, जो विधवा पुनर्विवाह था इसके प्रति किसने अपना जो जीवन है उसको समर्पित कर दिया, ताकि जो विधवा है उसका विवाह है फिर से किया जा सके। ठीक है, इसके लिए किसने अपना जीवन को क्या किया है, समर्पित किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, इन्होंने विधवाओं को फिर से शादी करने के लिए जो एक आपका आंदोलन था उसको चलाया था। जो विधवा है वो फिर से शादी कर सकती है। ठीक है, और आपका 1856 में विधवा विवाह है पुनर्विवाह, यानी कि 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया गया है। ठीक है, उसी को बोलते हैं विधवा पुनर्विवाह है, वैधानिक मान्यता प्रदान किया था। ठीक है, 1856 में। पूछेगा क्वेश्चन, जो विधवा का जो विवाह का जो आपका वैधानिक मान्यता थी ये कब दिया गया था, तो आप बोलिएगा 1856 में। और किसके द्वारा ये हुआ था, तो आपका बोलिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए 1857 की क्रांति का बात है, तो जो झांसी जगह है यहाँ पर विद्रोह का जो नेता थे कौन थे, तो आप जानते हैं कि जो झांसी नाम से आपका साफ क्लियर होगा, जो आपका लक्ष्मीबाई थी यही आपकी झांसी के क्या जी विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, यानी की थी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में ज़मीन का मालिक किसे माना गया है। ठीक है, हम सभी जानते हैं जब अंग्रेज आए थे भारत में तो उन्होंने बहुत तरह के जो कर है वो लगाया था, उसी में एक था आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था में जो ज़मीन का मालिक था वो जो किसान थे, यानी कि जो गांव के किसान थे उन्हीं को माना गया था क्या चीज़, मालिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जब का ये है ये सही हो गया। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। देखिए जो कनिष्क है इसकी जो राजधानी है वो पूछा गया है। जो कनिष्क है आपका ये आपका कुषाण वंश का एक शासक था। ठीक है, कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का शासक था और इसका जो राजधानी थी आपका वो पेशावर थी। कहाँ थी, पेशावर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। देखिए जो गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये आपका 563 ईसा पूर्व कब हुआ था, ये हुआ था आपको 563 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ था, ये पर हुआ था लुम्बिनी ग्राम। कहाँ पर हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ठीक है, वैशाख का महीना था, कपिल वस्तु जगह है जो कि लुम्बिनी ग्राम में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, इनके जो पिता थे उनका नाम था आपका सुदोर्धन। ठीक है, जो क्या थे शाक के गणराज के प्रधान थे, और जिनकी माता थी उनका नाम था महामाया। ठीक है, इनका जो बचपन का नाम था वो था आपका सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला है, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला है। देखिए जो भारतीय उपमहाद्वीप है यहाँ पर जो आरंभिक मानव है उसका निशान किस राज्य में सबसे अधिक मिला है, तो हम बोल सकते हैं आपका यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है यहाँ से मिला है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में ही आपका भीमबेटका की गुफा है।
ठीक है, वहाँ से भी हमको मिला है, तो हम बोल सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश है यहाँ से सबसे अधिक मिला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके कथन दिया गया है, आपके सामने 3 कथन है, इस तीनों पर विचार करना है कौन सा कथन सही है। यानी कि आपके सामने 4 कथन है, ठीक है, चारों को पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, जो पहला कथन इसमें बोला है, अधिकांश प्राचीन शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कथन है, समुद्रगुप्त की प्राचीन से भी उनके पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की, ठीक है। फिर आपका जो लास्ट है उसमें बोला गया है, समुद्रगुप्त के दादा और परदादा को महाराज के रूप में उल्लेख है। देखिए यहाँ पर बोला गया है आपका, जो यहाँ पर लिखा गया ना प्रास्तियाँ, देखिए प्रास्तियाँ जो है वो जो राजा थे वो अपने जो पूर्वज है उनके जो बारे में लिख के रखते थे, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो इसको पढ़ सके, ठीक है। यानी कि जो बात है ये सही है, ठीक है, और ये भी बात सही है। और जो यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका समुद्रगुप्त थे, इनकी जो माँ थी कुमार देवी, वो क्या चीज लिच्छवी गण की थी, और जो पिता थे इनका ये चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, भी बात सही है, ठीक है। और जो यहाँ पर है, समुद्रगुप्त के दादा और परदादा को महाराज की उपाधि दी गई थी, ये भी बात सही है। यानी कि आपका चारों नंबर जो कथन है 1 2 3 4 ये चारों सही है, ठीक है। यानी कि आपका कथन चारों सही है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपका कथन दिया गया है, कथन है, तुलसीदास और सूरदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यानी कि आपका तुलसीदास और सूरदास के बारे में कथन दिया गया है, बोल रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, तुलसीदास ने ईश्वर को सीता, श्री राम और हनुमान के रूप में धारण किया। देखिए जो तुलसीदास थे उन्होंने कभी भगवान को नहीं माना, इसे यानी कि यहाँ पर न तो सीता को, न तो राम को, नहीं तो हनुमान को नहीं माने थे, यानी कि ये बात गलत है। फिर बोला गया है, अवधि में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस इनकी भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, ये बात सही है, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो कथन नंबर पहला था, इसमें बोला गया तुलसीदास ने ईश्वर को सीता के रूप में माना तो था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दिक्कत है। देखिए जो तुलसीदास थे ये आपके ईश्वर को तो माने थे, ठीक है, इसमें इन्होंने सीता को भी, राम को भी, हनुमान को भी माने थे, यानी ये तो सही होना चाहिए। और फिर जो है अवधि में लिखी गई तुलसीदास की रचनाएं भी बात सही है। फिर तीसरा है सूरदास भी श्री राम के अन्य भक्त थे। देखिए ये बात गलत है कि जो सूरदास से श्री राम के भक्त नहीं थे, बल्कि ये कृष्ण के भक्त थे, ठीक है। और सूरदास की रचनाएं सूरसागर, सुरासावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है, उनके भक्ति भाव को भी अभिव्यक्त करती है। यानी कि सिर्फ आपका यहाँ पर यहाँ पर आपका सिर्फ 3 गलत है और 1 2 4 ये तीनों आपके सही है, ठीक है। 1 2 4 आपका सही है, 1 2 4 आपका सही है, ठीक है। सिर्फ आपका 3 गलत है, यहाँ पर सूरदास श्री राम को नहीं बल्कि कृष्ण के भक्त थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कुल जो है, कुल मतलब क्या होता है ये पूछा है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए कुल परिवार हो या घरों के एक ऐसे समूह को कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं, ये बात तो सही है,
ठीक है, यानी कि कुल उसी को बोलते हैं ना कि वंश चल रहा है, यानी कि कहीं क्या चीज़ पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं, बात सही है। दूसरा है जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होती है। देखिए आपका जो है ये भी बात सही है, ठीक है, यानी दोनों बात सही है, यानी बोल सकते हैं केवल एक और दो दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वीं शताब्दी में मंडपिका से तात्पर्य था। देखिए जो मंडपिका है इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो मंडपिका का मतलब था एक ऐसा स्थल जहाँ पर आसपास के जो गांव के लोग थे वो अपनी सामान को बेचने के लिए लेकर आते थे, इसीलिए इसको मंडी कहते थे। मंडी मतलब क्या, बाजार कहते थे, ठीक है, यानी जो मंडपिका था इसका मतलब था मंडी यानी बाजार था। फिर यहाँ पर करना है आपको मिलान। बोला गया है दीवान, बख्शीश, सदर, फौजदार। देखिए दीवान जो थे, दीवान मतलब आपका था, दीवान आपको थे वित्तीय अधिकारी, ठीक है। देखिए जो दीवान थे वो आपका दीवान थे वित्तीय अधिकारी, ठीक है। और आपके जो बख्शी थे, बख्शी आपके थे सैन्य वेतनधारी, ठीक है। जो आपके सदर थे, सदर आपके थे धर्मार्थ कार्यों के मंत्र, ठीक है। ये जो के फौजदार थे ये आपके सेना नायक थे, ठीक है। यानी कि आपका ए का पहला, बी का दूसरा और सी का चौथा और डी का तीसरा, यानी कि आपका ये जो है सही है, ठीक है, ये आपका सही है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें बोला जा रहा है आपका गंगई कोंड चोलमपुरम के मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए एक मंदिर है जिसका आपका नाम है क्या जी, ये देखिए नाम है इसका गंगई कोंडा चोलापुरम, ठीक है। इस मंदिर के बारे में बोला गया है, क्या सही है क्या गलत है। देखिए पहला कथन हम पढ़ते हैं तो क्या बोल रहा है पहला कथन, इस मंदिर की छत क्रमशः पतली होती गई, ठीक है। उसके बाद बोला गया है इसकी बाहरी दीवारों को सजाने के लिए कांस्य की प्रतिमाएं भी अलंकृत की गई है। देखिए यहाँ पर जो आप बोला है ना कांस्य की प्रतिमाएं, ये बात गलत है। कांस्य की नहीं बल्कि पत्थर की प्रतिमाएं को क्या चाहिए यहाँ पर अलंकृत किया गया है, यानी कि आपका दूसरा नंबर ऑप्शन गलत है और पहला सही है कि जो इसकी छत की दीवारें पतली होती चली गई, यानी केवल एक आपका सही है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आते हैं, बोल रहा है बौद्ध धर्म का प्रसार निम्नलिखित में से किन देशों में हुआ है। ये जो बौद्ध धर्म था इसका प्रसार किस किस देश में हुआ है, तो आप बोल सकते हैं श्रीलंका में हुआ है, म्यांमार में भी हुआ है, थाईलैंड में हुआ है और इंडोनेशिया में भी हुआ है, यानी कि सभी देशों में हुआ है जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका बोल रहा है मिलान करना है, ठीक है। मिलान क्या करना आपका, देखिए यहाँ पर आपका है एक कलसी है, गिरनार है, सोपारा है, मास्की है, ये कौन सा जगह कहाँ पर है, ठीक है। देखिए जो आपका गिरनार है, गिरनार आपका हो जाएगा आपका गुजरात में, ठीक है। जो आपका कलसी है, कलसी आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। सोपारा, सोपारा आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। और मास्की आपका हो जाएगा कर्नाटक में, यानी कि एक का दूसरा और बी का पहला देखिए किसमें है, एक का दूसरा और बी का पहला, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इमाम गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर बोला गया है आपका इमाम गांव, ठीक है। इमाम गांव के बारे में बोला गया है, कथन इस पर विचार करना है। पहला कथन क्या बोल रहा है, यहाँ पर पूरा पाषाणिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व स्थल है, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, यहाँ पर 13,000 से 10,000 वर्ष पूर्व लोग रहते थे, ठीक है। फिर आपका है कि यहाँ पर वयस्क लोगों का सिर पूरब की ओर करके प्राय गड्ढे में दफनाया जाता था। देखिए ये तीन आप कथन है, बोला गया कि तीनों कथन सही है। देखिए जो आपका इमाम गांव है ये आपके पूरा पाषाणिक सांस्कृतिक स्थल नहीं है,
ठीक है। ये आपका आरंभिक गांव का प्रतिनिधि स्थल है। ठीक है, ये आपका पूरा पाषाणिक सांस्कृतिक स्थल ना होकर ये आपका आरंभिक गांव का प्रतिनिधि स्थल है, यानी कि पहला गलत हो गया। दूसरा है यहाँ पर 13,000 से 10,000 पूर्व लोग रहते थे। देखिए यहाँ पर लोग जो थे वो 36,000 से लेकर 3600 से लेकर 2700 वर्ष के पूर्व यहाँ पर लोग रहते थे, यानी कि ये भी गलत हो गया। तीसरा है यहाँ पर वयस्क लोगों को सिर को पूरब की ओर करके प्राय गड्ढे में दफनाया जाता था। देखिए तो यहाँ पर ये बात जो है भी गलत है, क्योंकि जो यहाँ पर वयस्क जो लोग थे उनको गड्ढे में जो है ना सीधा लेटा कर दफनाया जाता था। उनका जो सिर था वो उत्तर की ओर होता था, ठीक है, ना कि पूरब की ओर। ठीक है, ये भी गलत है। हम बोल सकते हैं यहाँ पर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका है हड़प्पाकालीन नगर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। जब का हड़प्पाकालीन नगर था, इसके जो नियोजन थी नगर योजना, उसके बारे में कुछ कथन बात करना है। पहला है 1 या 2 मंजिले मकान, बात सही है। वहाँ पर 1 मंजिले या फिर 2 मंजिले मकान होते थे। दूसरा है अधिकांश घरों में स्नानघर था, बात सही है। तीसरा है ढकी हुई नाली है, ये भी बात सही है। कुछ घरों में कुआं, ये भी बात सही है। यानी कि हम बोल सकते हैं चारों के चारों जो कथन है वो सही दिया गया है। फिर है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है अलंकृत मिट्टी के बर्तन, कपड़े का साक्ष, कपास की खेती, चावल गेहूं और दलहन जैसे अनाजों का उपयोग। दिए गए कूटों में से कौन सा नवपाषाण काल की विशेषता है? देखिए जो ऊपर 4 को कूट दिए गए हैं, इनमें पूछ रहा है जो आपका नवपाषाण काल है उनकी विशेषता क्या है। देखिए तो उस टाइम आपका कपास की खेती भी थी, कपड़े बुनने का साक्ष्य भी थे, अलंकृत मिट्टी के बर्तन भी, और चावल गेहूं दलहन जैसे अनाज का उपयोग भी। यानी कि जो नवपाषाण काल था ये तो पूरा नया हो गया था ना उस टाइम तक, तो इसमें आपका चारों था। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका है पाषाणकालीन मानव पाषाणोपकरणों के निर्माण हेतु प्रायः कितनी तकनीकों का प्रयोग करते थे? देखिए पाषाणोपकरण मतलब होता है उपकरण। ठीक है, जो पाषाण के टाइम पर जो आपका उपकरण थे, इसको बनाने में कितने तरह का तकनीक का प्रयोग होता था। ठीक है, इसमें था 2 प्रकार के तकनीक। ठीक है, कौन कौन था देखते हैं। पहला था पत्थर से पत्थर को टकरा के, और दूसरा था दबाव सल्क तकनीक। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को दाब कर क्या चीज़ उसको पतला करते। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आपका है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 2 कथन है, इस बात करना है। पहला है लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है, यानी कि बात सही है। ठीक है, फिर है गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ है, भी बात सही है। इसी में आपका आती है नर्मदा नदी। ठीक है, हम बोल सकते हैं आपका दोनों कथन क्या है, सही है, 1 और 2। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।